तो हमें लगता है बताओ कितना अनाचार हो गया, इसने इसके ईंट मार दी। लेकिन जब गहराई में जाते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करें, तो समझ में आता है ये सब इसी का किया धरा है। इसके ईंट ऐसे ही नहीं पड़ी, इसके कारनामे ऐसे ही थे, ये कुछ करके आया था पहले। समझ में आया? ऐसे ये जीव की जो अब ये परिणति पर रूप हो रही है, ये किसी दूसरे की किए नहीं है, ये सब इसी की कारस्तानी है। पर परिणति मेरी करी है, ना करो तो ना होए, न करो तो ना होए मान, मेरी पर में मैं करी मानी। अब मैं निज में मानो, मैंने अपनी गलती से ही तो पर में अपनापना माना, अब मैं मेरे में अपनापना मानो, तो मानत प्रमाण ही मुक्ति ते याई सगाई भई अवश्य वर होगा। बस जब इसने ऐसा मान लिया, समझ लो अब इसकी मुक्ति सुंदरी से सगाई हो गई। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, के मुक्ति का रिजर्वेशन पक्का हो गया, सीट कंफर्म हो गई कि मुक्ति अवश्य होएगी। कर्म के भरम को विनाश निज शर्म पाए हुए है। कर्म के भरम को विनाश निज शर्म पाए हुए है। शर्म का मतलब है सुख, शर्म का मतलब सुख भी होता है, ये बड़ा गजब का अर्थ है। शर्म माने सुख। मोक्ष भी होता है शर्म का मतलब, और शर्म का मतलब निरोध, ऐसा अर्थ वो मैंने सुना था। अच्छा, हाँ, शर्म का मतलब मोक्ष और अशर्म का मतलब निरोध। हमने इतना तो पढ़ा है कि शर्म माने सुख, अशर्म माने दुख। वो उसको भाव की प्रधानता से इसलिए कह दिया होगा कि सुख रूप मोक्ष पकड़ लिया और दुख रूप सबसे ज़्यादा निगोद पकड़ लिया इस अपेक्षा। हाँ, वहाँ तो बार बार आया शर्म लहे, शर्म लहे माने सुख को पावे। देखिए, कर्म के भरम को विनाश निज शर्म पाए हुए, जब इसको अपने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का स्वाद मिलता है तो वो कर्म का भरम मिट जाता है। सो निज शर्म कैसे पाइए सो कहिए। देखो एक एक चीज़ का खुलासा कर रहे हैं, टाल नहीं रहे। समझ, निज शर्म कैसे पाइए हैं कि वो निज का सुख कैसे मिलेगा, वो चर्चा कल करेंगे। अभी छोटी सी चर्चा आपसे पूछ लें, हमने जो कल समझाई थी, पूछना भी जरूरी है ना। ये बताओ अगुरु लघुत्व गुण क्या है, इसका क्या काम है? कल आई थी ना षटगुनी हानि वृद्धि की बात। सूक्ष्म जीव को हाँ, कि जिसके कारण ना तो ये गुरु रूप होता ना लघु रूप होता। अगुरु लघु, आ माने नहीं, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का। ठीक है, अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का स्वभाव बना रहता है। अगर अगुरु लघुत्व गुण ना हो तो उसका स्वभाव ना रहे। अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में निरंतर ये सूक्ष्म जो पर्याय होती है ना, समय समय वाली पर्याय, ये निरंतर होती रहती हैं और प्रत्येक पर्याय में षटगुनी हानि वृद्धि होती रहती है। कितनी? अच्छा, मेरे को 6 गुण हानि के नाम कोई बता पाएगा? 6 चीज़ें बताई थी, उसी से मैं कहा था ऐसी 6 वृद्धियाँ लगा लेना और 6 हानियाँ लगा लेना। देखो पढ़ाने का मज़ा तो तब आएगा ना कि जब हमें लगे कि हमने जो पढ़ाया वो थोड़ा बहुत भी आपके ख्याल में आया कि नहीं आया। थोड़ा बहुत भी याद, किसी को टूटा फूटा भी। हाँ, बहुत बढ़िया। बस ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। क्या? ठीक है, हमने कही तो थी कि अब संख्या से बताएंगे, किसने पूछी थी कल, हमने कहा बताएंगे। तो अब देखो मोटा मोटा समझा देता हूँ। देखो जो पर्याय में विकास होता है ना, जैसे मान लो भी 100 डिग्री की उसकी शुद्धि है तो अगले समय 101 डिग्री नहीं होगी या 99 डिग्री नहीं होगी। कभी भी जो हानि वृद्धि होती है वो षटगुनी होती है। षटगुनी का मतलब क्या है? जैसे आप एक परिणाम पकड़ो 1000 नंबर का, ठीक है, जिसमें 1000 अविभाज्य प्रतिच्छेद है, ऐसा एक परिणाम
कितने 1000। अब संख्यात को हम मान लेते हैं 2। ठीक है, हमें कैलकुलेशन करके पता नहीं है ना अंक संदृष्टि से क्योंकि आसान है ना, 2, 5 और 10। संख्यात से बड़ा होता है असंख्यात। तो असंख्यात की राशि हमने मान ली 5 उदाहरण में। असंख्यात तो बहुत बड़ा होता है, हम उससे समझा नहीं पाएंगे फिर इसलिए। और अनंत को मान लिया 10। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धियाँ। क्या अगर इसके अविभाग प्रतिच्छेद बने तो कितने होंगे? जैसे अभी इस पर्याय में 1000 अविभाग प्रतिच्छेद थे, तो अगली पर्याय में 1001 होने चाहिए ना, लेकिन 1001 नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। फिर कैसे होंगे? सबसे छोटी वृद्धि करेंगे सबसे पहले। तो आप ये देखो, अनंत भाग वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? 1000 में अनंत का भाग लगाएंगे। किसका? अनंत की राशि क्या मानी थी? 1000 को, अब तो सब व्यापारी हैं, फटाफट बताओ, 1000 को 10 का भाग किया, क्या आया? 100। ठीक है, 1000 को 10 से भाग किया, क्या आया? 100। यानी अब 100 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे नेक्स्ट पर्याय में, यानी 1000 प्लस 100, यानी अगला जो लेवल होगा वो कितने अविभाग प्रतिच्छेदों का होगा? 1100। तो इसको क्या कहा हमने? अनंत भाग वृद्धि। तो अनंत भाग वृद्धि होने पर कितने हो गए? 1100। ठीक है, अनंत तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमने तो वो छोटा सा उदाहरण लेके आपको भाव भासना करा रहे हैं। ठीक है, अब अनंत भाग वृद्धि सबसे छोटी है। आप कहोगे तो अनंत तो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या से भाग देने पर छोटी राशि प्राप्त होती है। जितने बड़े से भाग दोगे आंसर उतना छोटा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद भाग करेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात का अंक माना 5, तो 1000 को 5 से भाग करो, क्या आ गया? है 200। तो 1000 में 200 जोड़ो, कितना हो गया? 1200। तो अब जो पहले 1000 था परिणाम, अब अगर 1200 हुआ, बीच के नहीं होंगे। और ये तो हमने इतनी छोटी संख्या रखी, 2, 5, 10, और परिणाम पकड़े सिर्फ 1000, जबकि उस परिणाम में मानो जो सिद्ध भगवान हैं, उनके जो केवल ज्ञान का परिणाम है उसमें सबसे बड़ा अनंत है, वो सबसे बड़ा अनंत, इतने अविभाग प्रतिच्छेद है ना। फिर उसको अनंत का भाग लगाना है। अब वो कौन दूसरा अनंत होगा जिसके फल में भी अनंत आएगा? तो असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान क्या हो गया? 1200। बात समझ में आ गई? पहले हुआ 1100, फिर 1200। अब करेंगे संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात किसको माना था हमने? 2 को। 2 से डिवाइड करो 1000 को, 500 आ गया। 1000 में 500 जोड़ा तो 1500। ठीक है, ये क्या हो गई? संख्यात भाग वृद्धि। अब आगे चलो, अब होगी संख्यात गुण वृद्धि। संख्यात गुण, संख्यात माने 2, 1000 को 2 से गुणा करो, क्या आया? 2000। अब ये हो गई संख्यात गुण वृद्धि। तो पहला लेवल हुआ 1000, 1100, 1200, 1500, फिर 2000 है? नहीं, सुनो सुनो सुनो, इसमें ऐड नहीं करेंगे। जहाँ गुणित है ना, वो रिपीटेशन ऑफ एडिशन ही मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ तो वो बढ़ ही गया, उसको प्लस नहीं करेंगे गुना करके, है? तो भूल चूक कल सुधार लेंगे। मुझे यही याद है, क्योंकि गुणा में वो तो बढ़ ही गया ना, 2000 हो ही गया उसका, 2000 हो गया। अब उसके बाद फिर असंख्यात गुणी वृद्धि, तो 5000 आ गया, फिर अनंत गुणी वृद्धि 10,000 आ गया। तो ये षट वृद्धि स्थान हो गए। अब ऐसे ही षटहानि स्थान देखो, अगर वृद्धि होगी तो ऐसे वृद्धि होगी 1000 के परिणामों में। अब हानि में भी ऐसे ही चलना, सबसे पहले सबसे छोटी हानि कराते हैं, तो अनंत भाग हानि करो। 1000 को कोई आएगा, 100 आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे, 100 आ गया यानी 900। ठीक है, फिर 200 आएगा, तो 1000 में से 200 घटाओ तो 800, फिर 500 आएगा तो 500, फिर अब आप कहो अच्छा, उसके बाद हम करेंगे संख्यात गुनी हानि। तो 2 से गुणा करो, क्या आ गया? 2000। तो अब ये कैसे होएगी?
अब हमने राशि इतनी छोटी ली है ना, समझ में आ रहा है कि वो 1000 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 2000। तो इसका मतलब हमारे आंकड़े लेने में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो है पहले भी ऐसी याद रही है, जब यहाँ फिर मैथमेटिक्स फेल हो जाता है। पहले भी ऐसे ही था, अब इसलिए फिर छोड़ देते हैं इसको, यहाँ मैथमेटिक्स फेल हो गई। कोई बात नहीं। आपको माने मोटी मोटी ये इतना सूक्ष्म विषय है, केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन आचार्य ने ये भी उपकार किया कि अंक संतुष्टि बना के थोड़ा सा उसकी भाव भासना कराई है। अब संख्या कोई भी लोगे, उसको डबल लेस करोगे तो फिर कैसे बनेगी बात? हाँ, 2 गुणी हानि। ज्ञान के साथ मतलब ज्ञान बढ़ने के हिसाब से नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, हमने यहाँ संख्या रखी है 2, हमने संख्या रखी है 2, वहाँ 2 वो नहीं होती, वहाँ तो असंख्यात अनंत होती है। अब आप भी सोचोगे अनंत गुनी हानि करेंगे, फिर भी वो अनंत रहेंगे परिणाम, क्योंकि वो परिणामों की संख्या इतनी बड़ी है, और जिस अनंत से डिवाइड कर रहे हैं वो अनंत बहुत छोटा है उसके सामने। अब ये लॉजिक हाँ, वो अपने बुद्धि से बाहर है, क्योंकि वो राशि इतनी बड़ी है। यहाँ तो देखो हमारा गणित ही नहीं बन रहा, समझ में? फिर भी देख के बताएंगे, हमसे भी चूक हो सकती है उसमें, वो इसमें ना कुछ होगा उसमें, है। अब नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ तो हम दुगुना कर रहे हैं, वहाँ उस तरह से दुगुना नहीं है। तो 2 की राशि हमने रखी थी, वहाँ तो संख्यात असंख्यात अनंत है, लेकिन वो बड़े अनंत से ये छोटे वाला अनंत दूसरा है। अभी हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता ये बात। अब ये ना वो बात थोड़ी दूसरे लेवल पे चली जाती है। लेवल क्या, वो तो केवल ज्ञान गम्य है फिर, ठीक है। लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैंने इशारा दिया, ढूंढो, आप लोग भी पढ़ो, मैंने बहुत है इसमें। जिनका ज्ञान कम होता रहता है उनको हानि होती रहती होगी। हाँ, ज्ञान बढ़ता रहता है, वृद्धि नहीं, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि षटगुनी हानि वृद्धि तो स्वाभाविक रूप दशा में होती है। जैसे सिद्ध भगवान हैं, उनके भी हर समय जो जो पर्याय होती हैं उनमें भी वृद्धि हानि निरंतर चलती है। अभी मैं संसारी जीव की बात नहीं ले रहा, वो कहते हैं कि सिद्ध पर्याय जैसी होती है जैसी है वैसी होती रहती है, लेकिन अगुरु लघुत्व गुण के कारण षटगुनी हानि वृद्धि होती है, फिर भी वैसे के वैसे ही। यही तो गजब की बात है, अपने ज्ञान में आए कैसे फिर ये? वो और गंभीर विषय हो गया, वो बात दूसरे लेवल पे आ गई। समझ में? इसलिए मैंने पता लगता है कि वो मैंने लाइव है अभी जिंदा है, समझ में? पर्याय का यही परिणाम है। तो देखो ये विषय बहुत है, और सच में मतलब ये ऐसी एक जगह है, आत्मा में तो जीव अनंत काल रम ही सकता है, लेकिन ये जिनवाणी भी ऐसी है कि 33 सागर तक सर्वार सिद्धि में देव करते क्या हैं, उन्हें विषय भोग भोगने का भी कोई रस नहीं है। कहीं अपने जीवन में किसी पंचकल्याणक में नहीं जाते। आयु 33 सागर की, हर समय तत्व चर्चा करते हैं, और जो एक तत्व चर्चा हो गई ना आज, जैसे हम तो रोज़ वही चर्चा करते हैं, कल भी हमने वही चर्चा करी, आज भी वही चर्चा कर लिया गुरु लघुत्व गुण की, और उसमें भी पूरी नहीं कर पाते। तो वो तो हर रोज़ एक अलग अलग चर्चा, और जो चर्चा एक बार हो गई वो रिपीट नहीं होती। तो आप देखो कितनी द्वादशांग की चर्चाएं करने के लिए, माने ये तो जिनवाणी में भी अवगाहन करने में इतना आनंद आता है कि सारे आपके विकल्प टूट जाते हैं। आपको कुछ ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए, याद भी नहीं आएगी। टोडरमल जी वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने में उपयोग उनका लीन हुआ ना, तो उन्हें 6 महीने तक ये नहीं पता चला कि नमक नहीं डल रहा, नमक कम है। अब जब वो टीका पूरी हो गई तो वो माँ से कहते, माँ आज नमक नहीं डाला तूने, कि बेटा लगता है तेरा ग्रंथ पूरा हो गया। समझ में आया? ना ठंड लगे ना सर्दी लगे, ये सारा उपयोग का खेल है, आपका उपयोग लग जाए तो, है ना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो